भी नेता हिंदू या मुसलमान बकचोदी कर सकता है, उसकी रोजी रोटी चलती है वहाँ से। लेकिन एक आम हिंदू क्या सोचता है और आम मुसलमान क्या सोचता है, तो आज पता करेंगे कि आम मुसलमान की सोच है कौन से मुसलमान है। जी, आपकी दाढ़ी नहीं है, आपकी टोपी नहीं है, तो कैसे मान ले मुसलमान? कुरान को मानते हो? बिल्कुल। और जहाँ काफिर मिले उनको मार दो, मुसलमान से अलग जो भी है उसको तुरंत काट दो, मार दो, तो आप इस चीज़ पे अमल करोगे? हिंदुस्तानी मुसलमान जी और पाकिस्तानी मुसलमान कुछ फ़र्क है? अच्छा, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं हिंदुस्तान में रह के, उनके बारे में क्या कहो? पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर डबास। अभी क्या है कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पे बात कराते हैं एक साधारण मुसलमान से। आपकी साधारण मुसलमान, जिस मुसलमान पे दंगे फसाद, आतंकवाद या इन चीज़ों का क्या क्या असर पड़ता है, और वो मुसलमान चाहता क्या है? क्योंकि मंच पे खड़े होके कोई भी नेता हिंदू या मुसलमान बकचोदी कर सकता है, उसकी रोजी रोटी चलती है वहाँ से। लेकिन एक आम हिंदू क्या सोचता है और आम मुसलमान क्या सोचता है, तो आज पता करेंगे कि आम मुसलमान की सोच है क्या। क्या वो आतंकवाद में शामिल है? सभी मुसलमानों को लपेट रहे हो ना, तो हमारे साथ एक मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान हो आप? जी सर। अच्छा, मुसलमान में मैं थोड़ा और तय पे जाऊँगा, कौन से मुसलमान हो? सर मैं दर्जी मुसलमान हूँ, मेरा ख़ानदानी दर्जी हूँ मैं। हमारे फादर दादा सब दर्जी काम करते हैं और ख़ानदानी दर्जी हूँ जी मैं। अच्छा, ये बताओ, आप मुसलमान हो जी, आपकी दाढ़ी नहीं है, आपकी टोपी नहीं है, तो कैसे मान ले मुसलमान? सर दाढ़ी से और टोपी से मुसलमान नहीं माना जाता, अपना ईमान होना चाहिए। एक ईमान एक ऐसी चीज़ है, दाढ़ी टोपी आप भी रख लो, आप दाढ़ी टोपी लगा लो, आप मुसलमान हो गए? नहीं, एक ईमान होता है कि हाँ हम मुसलमान हैं। मुसलम ईमान। हाँ, एक हमारे में कुरान ऐसी चीज़ है कि जो सब नहीं जानते हैं। अभी आप टोपी लगा लो, दाढ़ी लगा लो, आपसे पूछा जाए कुरान में क्या लिखा है तो आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। तो वो हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। कुरान को मानते हो? बिल्कुल जी। अच्छा, कुरान की जो आयतें हैं उनमें एक आयत में ये भी लिखा है कि मुसलमान है जो, वही सच्चा है, बाकी सब काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, और जहाँ काफिर मिले उनको मार दो। इसमें कहाँ तक सहमत हो? ये सोच गलत है। अब हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम एक मुसलमान हैं। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी एक नहीं हुआ और ना होगा। अब पाकिस्तान के मुसलमान क्या हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान गुन गाएंगे, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान गुन गाएंगे, तो हम उसमें शामिल नहीं है जी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ, आपकी कोई आदेश हो जाए कि भी जो भी काफिर है, मुसलमान से अलग जो भी है, उसको तुरंत काट दो, मार दो, तो आप इस चीज़ पे अमल करोगे? नहीं जी, नहीं। नहीं, जो ये अमल गलत है, ये गलत सोच है। जो अमल करते हैं उन मुसलमानों के बारे में क्या कहोगे? और जैसे अगर उसमें आतंकवादी मुसलमान है तो उसको मार दो, और नहीं है तो उसको क्यों मारोगे? अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक बात पे आऊँगा। हिंदुस्तानी मुसलमान जी और पाकिस्तानी मुसलमान, कुछ फ़र्क है? इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है जी। बताइए। फ़र्क ये है, अब वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। करता एक मुसलमान है, भरते सारे मुसलमान हैं। अब उसमें कोई पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा आतंकवादी है कौन सा नहीं है, सब कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार दो। हमें उससे क्या लेना देना जी? अच्छा हम तो हिंदुस्तान में है ना, तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। अच्छा, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं हिंदुस्तान में रह के, उनके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये सोच गलत है, तो उनको पाकिस्तान भगाया जाए यहाँ से। अगर जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं तो उनको पाकिस्तान भगाया जाए। पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान गुन गाओ। हम हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान गुन गाएंगे। अभी इस टाइम देख लो, सोफिया कुरैशी थी, उसने कितने पाकिस्तानों को मारा ना। फिर अब उस लेडीज का कितना नाम उठ रहा है, हिंदुस्तान की शान। आज पोस्टर लगा के हर जगह उसका नारा लगाया जा रहा है। ये चीज़ है। अच्छा, अब ये बताओ, देखो मैं एक टैगलाइन दूंगा आपको उसमें से चुनना है कि है क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद? हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब इसमें जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो वो पागल। आपके हिसाब से उनके साथ किए करेगा? वो पागल, उनको तुरंत एंड टू एंड भगाया जाए, तुरंत मार दो या भगा दो, दो में से। अच्छा, आपकी जो मस्जिद है, कहते हैं यार मस्जिद में जो पढ़ाया जाता है वो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, तो आपके हिसाब से बच्चे को मस्जिद में पढ़ाएं या स्कूल में? मस्जिद में पढ़ाते हैं, मगर ये आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होती है। ये अफवाह है एक। कभी मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि आतंकवादी बनो, ये नहीं कहा जाता कि कोई डकैत बनो, कुछ बनो। ये गलत सोच है। अच्छा अच्छा, अब ये बात बताओ, हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान का भविष्य क्या देखते हो? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का भविष्य ये है कि मुसलमान जो है हिंदुस्तानी है। आज हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान में गुन गाएंगे। आज हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं हम, अब ना कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की रोटी खा रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, हाँ, उनके साथ क्या करें? उनको तुरंत मार के भगा जाए, उनको मार दिया जाए, बस, और कुछ नहीं। आप कहीं समर्थन नहीं करोगे उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो उनको जो छोटी छोटी बातों पे कई पार्टियां हैं, कई नेता हैं जो मुसलमान का लेके आतंकवाद को समर्थन करते हैं, अब उन नेताओं के साथ क्या करें? उन नेताओं के साथ भी यही किया जाए। नेता क्यों करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? वो तो भिड़ाते हैं ना, वो तो लड़ाई करवाते हैं। हिंदू मुसलमान लड़े मरे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, वो तो अपना कुर्सी लगा के लाइव टीवी देख रहे हैं। हाँ, टीवी चल रही है, हम देख रहे हैं। मर रहा कौन मर रहा? आम जनता मर रही है, हिंदू मुसलमान मर रहा है। वो नेता थोड़ा ना मर रहा है। शाहरुख खान या भगत सिंह? शाहरुख खान भगत सिंह दोनों मर रहे हैं इसमें तो। एक मुसलमान पे भरोसा कैसे करें? अच्छा, सभी मुसलमान एक जैसे ही होते हैं या अच्छे बुरे भी होते हैं? अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे बुरे भी होते हैं, बिल्कुल। बुरा मुसलमान कैसा होता है? बुरा जैसे आतंकवादी, वो बुरा में होता है। किसी घर नहीं समझता, किसी की बहन बेटी को नहीं समझता, किसी के बच्चों को नहीं समझता, तुरंत मार दिया। अच्छा मुसलमान कौन सा, जो उस आतंकवाद को समर्थन करता है? नहीं, जो अच्छा मुसलमान वो है जो उनको हैंड टू हैंड उड़ा दे। सोफिया कुरैशी जैसी, अच्छा, वो मुसलमान है, उसे कहते हैं अच्छा मुसलमान। अच्छा, एक बात बताओ, आपको मान लो मुसलमानों को, जी, जैसे आप ही हो, आप जैसों को, आप जो मुसलमान हो, हिंदुस्तानी मुसलमान, उनको बॉर्डर पे भेज दें और सामने मुसलमान ही है लेकिन वो पाकिस्तानी है, आपके हाथ रुक जाएंगे या चलेंगे? चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी सर मैं घर गया था, मैं एक बाजार में गया था, तो वहाँ पोस्टर लगा के सोफिया कुरैशी का और जो हमारे देश के जवान मरे हैं उनका पोस्टर, नारा लगाया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो, अब वो भी मुसलमान तो थी ना सोफिया कुरैशी, वो चाहती पाकिस्तान की सपोर्ट भी कर सकती थी, उसने क्यों नहीं किया? उसने सोचा हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में है, तो हम हिंदुस्तान की सपोर्ट करेंगे। तो ये मुसलमान देखा जाता है यहाँ पर। अच्छा, चलो ठीक है। देखिए, एक जो आम मुसलमान है, आम मुसलमान से सिर्फ आखिरी सवाल और है, अच्छा ये बताओ, आप रोजी रोटी कमाते हो और एक तरफ आतंकवाद, आम मुसलमान का ध्यान किधर है, आतंकवाद में है या रोजी रोटी? रोजी रोटी पे, रोजी रोटी पहले पेट है। अब पीठ पीछे कोई मार दे उसकी क्या कर सकती है? अब मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, कोई आतंकवादी मार के चला गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। बच्चे कितने होने चाहिए? 2 से 3, 2 से 3। लेकिन मुसलमान 14, 15, 20 बच्चों का समर्थन करते हैं। वो तो सब कहते हैं अल्लाह की देन है। तो गलत है या सही? गलत है। गलत कैसे? गलत इसलिए है कि अल्लाह की देन है। इसमें यह है कि वही बच्चे उनके आतंकवादी बनते हैं। आज भविष्य जो बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ाते हैं, वही बच्चे आतंकवादी बनते हैं। कहते हैं अगर हमारे 2 लाल मर जाएंगे, दो तो बाकी हैं हमारे पीछे, ये कहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसके कितने बच्चे होने चाहिए एक हिसाब से देख के? हिंदुस्तान का 2 से 3 बच्चा होना चाहिए। सही है ये? बिल्कुल सही है, जायज़ है। अच्छा, अच्छा, नेताओं की बातों का भरोसा करें? हम बिल्कुल नहीं करते। नेताओं तो लड़ाते हैं। अच्छा, अब ओबीसी को देख लो, उस पर क्या है, इस टाइम पलटी मारता है, लड़ाने के चक्कर में है। कौन मरेगा? हिंदू मुसलमान, आम जनता मरेगी। अच्छा, जैसे कि हिंदू नेता चूतियापा करते हैं तो मुसलमान नेता भी चूतियापा करते हैं? दोनों ही ये तो लड़ाते हैं जी सर, बिल्कुल लड़ाते हैं। ये तो चाहते हैं कि लड़ा दिया, वो एक है, कोई सी पार्टी हो गई, अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस, ओबीसी, कोई पार्टी, ये सब एक है। एक ही थाली के चट्टे वट्टे सारे, ये मरती पब्लिक है। शाम को खाते हैं इकट्ठा? हाँ, बोतल चलेगी, लेग पीस चलेगा, सब कुछ चलेगा। अच्छा, अच्छा, अब मैं आता हूँ, अभी जैसे कि हम जाएंगे या हम मिले थे तो पहले हम राम राम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं। आप मुसलमान हो, मान लीजिए कोई हिंदू आपको राम राम कर देता है तो उसमें बुरा मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते बुरा, हम खुद राम राम करते हैं। अच्छा, सुबह उठते मुसलमान बंदा तो बाद में मिलता है, पहले हिंदू बंदा निकलता हमारे घर के आगे से, भाई साहब राम राम। अच्छा जी, चलो ठीक है। देखिए, ये कुछ बातें थी और शायद एक आम मुसलमान की जो बात है, आम मुसलमान जो है अपने ईमान पे पक्का है, उसको कोई मतलब है नहीं राजनीति आतंकवाद से। लेकिन जब देश पे बात आती है तो आम मुसलमान ही सामने आता है, जो खास मुसलमान बना रहता है, जो मंच पे बैठ के आतंकवाद फैलाता है, वो कभी सामने नहीं आता। तो आम मुसलमान में और इस खास मुसलमान में फ़र्क समझें।
अच्छे मुसलमान में और बुरे मुसलमान में। किसी भी कौम में सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते, शायद यही बात है। इस इंट्रो के बाद निचोड़ क्या निकालना है वो आपकी मर्ज़ी है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज़। नमस्कार भाई साहब। जाते वक्त क्या कहते हैं? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी। चलो ठीक है सर, ओके। नमस्कार। नमस्कार।